धमकी है और 3 डोज इनको लगानी है। पहली लगा लाए बंगाल से, दूसरी डोज इनको यूपी में लगा देंगे और बूस्टर इनका 2024 में तैयार कर लिया है। अच्छा। बूस्टर भी लगाएंगे इनके, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ेगी ना बूस्टर से। भारतीय जनता पार्टी आज महंगाई पे तो बात करती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून चूसने का काम करती है, किडनी निकालने का काम करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को ये भगाने का काम देश की जनता, जिस तरह से बंगाल केवल झांकी थी, उत्तर प्रदेश बाकी है। 4.5 साल से ये सरकार अंडे निकल रही थी क्या? क्यों बात नहीं करती थी रोजगार की? क्यों बात नहीं करती थी ये जो मतलब जो राशन बात तो की थी उन्होंने, बोला ना युवा आजकल अगर पकोड़ा भी तलता है तो रोजगार है, तो वो चीज़ नहीं दिखाई दी आपको? भाई जो चाय बेचने वाले हैं वो गद्दी पे बैठेंगे, जो योगा करने वाले हैं वो वहाँ बैठेंगे, और जो डिग्री लेके अगर युवा आएगा तो वो पकोड़े तलेगा। अच्छा शौकत, काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी जद्दोजहद में, कुछ मिल भी रहा है, फ़र्क दिख ही रहा है? बिल्कुल, बहुत कुछ मिल रहा है। 26 आई, एक और 26 आई। बिल्कुल 26 आते रहेगी। इसी तरीके से सरकार के सीने पर चढ़कर दाल रगड़ते रहेंगे। ये सरकार क्या कह रही थी? खालिस्तानी कह रही थी, हमको किसान मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन सरकार ने कहा ना कि किसान है, आइए आप लोगों से बात करेंगे। हमसे सरकार ने बात किया और सरकार को यह भी बताते हैं कि सरकार अपनी गलतफहमी को भूल जाए, किसान इसी तरीके से आंदोलन करता रहेगा। आज राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है, अगर इसी तरीके से अगर हमारी आवाज को नहीं फायदा भी तो होना चाहिए आंदोलन का, करता तो रहे, कितने समय से कर रहा है, कैसे फायदा नहीं हुआ? कैसे फायदा नहीं हुआ? एक फायदा बता दीजिए। एक फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी पार्टी है, उसको 5 राज्य में चुनाव हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारने का काम किया है। उसी तरीके से अगर ये किसान आंदोलन जारी रहेगा तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का 0-0 सांसद होगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और मोदी को, अडानी को और अंबानी को गाँव के खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा और बैन लगा दिया जाएगा और गांव में कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गांव में घुसना मना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किसान विरोधी काम कर रहे हैं, युवा विरोधी काम कर रहे हैं, देश के आम नागरिक विरोधी काम कर रहे हैं। पर पूरी भाजपा तो बुरी नहीं हो सकती ना, जो आप कह रहे हो कि नेता आएंगे, वो तो अभी भी आप कर रहे हो, विधायक आते हैं उनको भगा देते हो। विधायकों के साथ इस तरीके का सुलूक क्यों? एक बात बताइए, डाकू के साथ आप रहिएगा तो क्या कहेंगे? साधु कहेंगे आपको? माने आप चोर के साथ रहिएगा तो क्या कहेंगे? आपको चोरी समझेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी चोर है तो उसके विधायक भी चोर होंगे, स्वाभाविक जैसे नहीं होते ना। नहीं, तो आप अगर अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहिएगा ना, कि बुरे लोगों के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया को दिख रही है, पूरे देश को देख रही है कि जो उनसे सवाल कर रहा है, आईना दिखा रहा है, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी बोल दिया जा रहा है। क्या देशभक्त इस देश में केवल मोदी जी ही देशभक्त है क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देशभक्त है क्या? सरकार सुन ले, अगर नहीं सुनेगी हमारी मांग तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेने जा रहा है। और राकेश टिकैत सर ने कहा भी है कि 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर कहीं गया नहीं है, यही दिल्ली पे है, दोबारा रन करेगा। धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, धमकी क्यों नहीं दे रहे? जब सरकार एक बात सुन नहीं रही, नहीं समझ रहे, धमकी आई हमारी, अब तो हमने बोल ही दिया है। अच्छा। कि इनको खुलेआम खुलेआम धमकी है और 3 डोज इनको लगानी है। पहली लगा लाए बंगाल से, दूसरी डोज इनको यूपी में लगा देंगे और बूस्टर इनका 2024 में तैयार कर लिया है। अच्छा। बूस्टर भी लगाएंगे इनके, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ेगी ना बूस्टर से, रिवाइव करेगा वो। तो आंदोलन भाजपा के खिलाफ हो गया? हाँ, पूरा भाजपा के खिलाफ है यार, क्योंकि देखो अब किसान पे इतनी स्टेमिना नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपनी फसल को आधे रेट में बेच के, और नहीं समझ रहे। मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। एमएसपी हम भी कह रहे हैं एमएसपी हैगी, लेकिन एमएसपी पे कोई खरीदता तो नहीं है। वो खड़े हुए पूरे यूपी में हर जिलाधिकारी के कार्यालय पे खड़ा हुआ, ट्रैक्टर भरा हुआ गेहूं का। उन्होंने कितनी ये भी तो गेहूं बोला खरीद की है? खेती ज्यादा होती है, लोग कम है, तो उसका भी तो फर्क पड़ता है ना। नहीं भैया, एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो यार। जहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जहाँ चावल नहीं हो रहा या जहाँ गेहूं नहीं हो रहा, वहाँ एक्सपोर्ट करो। ये तो तुम्हारी विदेश पॉलिसी सही होनी चाहिए ना, जब विदेश पॉलिसी तुम्हारी है ही नहीं। एक बात बताओ, पूरा जो ये है इलाका है जहाँ से हमारा डीजल पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ, क्रूड ऑयल आता है जहाँ से, ईरान, इराक, सूडान, लीबिया, सीरिया, कहाँ होता है? वहाँ गेहूँ होता है, चावल होता है क्या वहाँ? क्यों नहीं? तुम्हारी पॉलिसी बढ़िया है, नीति अच्छी नहीं है। हाँ, तुम्हारी इनकी नीति की वजह से तो ये मरे हैं, और इनको तो बस पाकिस्तान दिखता है। पाकिस्तान से दुश्मनी कर लो बस, पाकिस्तान पाकिस्तान हर वक्त। अबे पाकिस्तान और मुसलमान से ही लड़ते रहोगे तो तुम तो पहले बर्बाद हो जाओगे। जब हमारे सामान को, जो भी हमारा एग्रीकल्चर वो है, प्रोडक्ट है, वो सारा तो मुस्लिम देश ही खाता है और वो हमें पल्ली तरफ से क्रूड ऑयल देता है। जब तुम मुसलमानों से ही लड़ाई खत्म नहीं हो रही अभी तुम्हारी, तो क्रूड ऑयल कौन लेगा बताओ?
अच्छा, अभी यहाँ तो और भी समझ लोग रहे? हैं। और कौन इसको हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेगा? नहीं, फसलों को कौन लेगा? ये बताओ। देखो युवा भी हमारे साथ हैं। आप लोग किसान आंदोलन में क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, रोजगार की चीजें हैं या अन्य चीजें हैं जो जिसमें युवा जो है पूरा योगदान देता है? मैम सभी चीज़ें हैं, रोज़गार भी एक मुद्दा है और ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ज़मीन हो इस आंदोलन के में आने के लिए, ज़मीर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हूँ या कोई भी है, युवा है, बुज़ुर्ग है, हर कोई उसी अन्न के ऊपर जिंदा है। जब वो अन्न तिजोरियों के अंदर कैद हो जाएगा, ना रोज़गार बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हर किसी की लड़ाई है ना, ये युवा हो, बुज़ुर्ग हो, क्योंकि सरकार की लड़ाई सिर्फ कुर्सी रहने तक हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई तो हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी फसलें, हमारी नस्लें जब तक हैं उनके लिए लड़ रहे हैं हम। तो ये हमें चाहे खालिस्तानी कहे, आतंकी कहे, हम नहीं, कितने बार उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी ने बोला 10 लाख नौकरियां सरकारी मैं दूंगा। विश्वास नहीं है क्या आपको उन पे? सर कितनी बार विश्वास करें? अच्छा। 2 बार विश्वास कर चुके हैं, पहले लोकसभा के इलेक्शनों में 2 बार जिताया लगातार, और विधानसभा के इलेक्शनों में भी। जो पहले से नौकरियां थी वो भी छीन ली। अब कैसे यकीन कर ले कि और नई नौकरियां होता देंगे? क्या है? हर देखो, साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए थे, लेकिन बल्कि जो इनकी खुद की रिपोर्ट्स है, अप्रैल के महीने के अंदर 50 लाख लोगों की नौकरियां गई है। इन्होंने SBI, BSNL जैसी सरकारी कंपनियां बेच दी, जिनके अंदर लाखों लोग रोजगार करते थे, लाखों लोगों को रोजगार देती थी। उन कंपनियों से लोग बेरोजगार हो गए। युवा जो है राजनीति करने तो नहीं बैठा है यहाँ पे। युवा राजनीति करने क्यों बैठेगा? हमें एक बात बताओ, आप लोग ये माइक लेकर आए हो, पढ़े लिखे तो आप भी हो, क्यों घूम रहे हो माइक ठाकुर? ये इसलिए घूम रहे हो क्योंकि इस देश में रोजगार खत्म हो चुका है, और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनकी तो ज़िंदगी जी ली। वो जो फसलों की लड़ाई है वो भी हमारी लड़ाई है, और जो आने वाली नस्लों की बात की जा रही, नस्लें हम हैं आने वाली। अगर हम नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा? हमारे बड़े बूढ़े तो बैठ के चले गए, हम इन्हें तो सीरियस लेते नहीं, लेकिन ये भगत सिंह आए हैं अब। अच्छा। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल अशफाकुल्ला खां आए हैं। ये बता कर जाएंगे कि अगर ये फसलों की तरफ आंख उठाकर देखी तो फिर ये दिल्ली पर भी कब्जा करने से विश्वास पीछे नहीं हटेंगे, और इन लोगों ने देख भी लिया फसलों होगा। पे रही है ना, बिल पे रही है। यूपी के अंदर जाने की क्या जरूरत है? यूपी के अंदर जाने की क्या जरूरत है? चुनाव के अंदर क्यों ना जाए? चुनाव के माध्यम से ही तो इन लोगों को दिल्ली में बैठाया है, और जिस चुनाव के माध्यम से इन लोगों को दिल्ली में सदन में बैठाया है, उसी सदन में बैठकर ये लोग बिल लाए हैं। उसको पास करवा कर इन लोगों ने किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, और उस षड्यंत्र के तहत आज इस देश के किसानों को पिछले 7 महीनों से यहाँ पर बैठने की मजबूर होना पड़ रहा है। जब कोरोना काल में पूरे देश के लोग घरों में कैद थे, शायद आप लोगों ने भी 2 महीनों तक यहाँ पर आना बंद कर दिया था। उस समय हम लोग यहाँ पर डटे रहे थे, जब पूरे देश से हम लोग सोशल मीडिया पर देखते थे कि पूरे देश घर का घर बर्बाद हो गया। जिस घर में 3 लड़के थे वे तीनों लड़के चले गए, जिसके घर में माँ चली गई, भाई चला गया। उस समय भी इस देश का नौजवान और हमारे बूढ़े अपनी इम्यूनिटी को घटाते हुए भी यहाँ पर डटे रहे। तो ये देश, आप लोग सोच सकते हैं कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। ये हमारी लड़ाई किसी बीमारी, किसी महामारी, किसी चुनाव से ऊपर उठकर है, क्योंकि हम धरती को अपनी माँ कहते हैं, और जब माँ पर लुटने की बात आए तो फिर जान और रास्ता नहीं दिखता क्या आपको यूपी इलेक्शन में बीच में आने के सिवाय? आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने ये भी षड्यंत्र अपना लिया। इन लोगों ने अपने नेताओं को हमारे बीच में भेजा, खापों के चौधरियों के पास भेजा, हमारे गांव में भेजा कि जाके फायदे बता के आओ। एक फायदा इन लोगों के नेताओं ने बताने का काम नहीं किया। वहां पर गए, चाय पी और गए। आने ही कहाँ दिया आपने? कपड़े फाड़ कर रहे हैं आप तो उनके। आप लोगों ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय एक सुना होगा कि अंग्रेजों ने बोर्ड लगा रखे थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन अब हम बोर्ड लगाने वाले हैं, डॉग तो अलाउड है क्योंकि वफादार होता है, लेकिन बीजेपियंस आर नॉट अलाउड क्योंकि हमारे प्रति वफादार नहीं है। इन्होंने तो हमारी माँ को बेचने का काम कर दिया। हमारी धरती तो हमारी माँ होती है। अगर माँ को बिकने वाली बात आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? एक सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई, अभी इन्होंने कोरोना का जिक्र किया, जिन लोगों की मौत कोरोना से कहा गया था उन्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, पर अब वो चीज़ नहीं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जलाओ पार्टी जो है ये देश की जनता को जलाने का काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, फटकार इस सरकार के ऊपर लगाती है कि आप अब वैक्सीन लगवाइए, तब सरकार को होश आता है, तब वो वैक्सीनेशन का काम करवाती है। आखिर एक बात बताइए, कोविड-19 2 साल से चल रहा, 1.5 साल के आसपास हो गए, सरकार तब नहीं जागती है, लेकिन जब सरकार की फटकार लगती सुप्रीम कोर्ट का, तब ये सरकार जागती है। लोगों की वैक्सीन आपने देखा होगा बोर्डों में, नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद, फ्री वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। अरे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी को किस लिए धन्यवाद दिया जाए? बेरोजगारी के लिए धन्यवाद दिया जाए? तो सब करते हैं ना। प्रचार अच्छा, सरकार जो 2014 में आई थी, प्रचार तंत्र पे सरकार आई थी, इसी देश की जनता को गुमराह करके आई थी पत्रकार महोदय। लेकिन अब
देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन देश की जनता कुछ नहीं बोल रही, महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी तक आपने सुना कि आम जनता कुछ बोली हो? अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी 7 साल बेमिसाल मना रही थी कुछ दिन पहले, आज किसान का 7 महीने इसके ऊपर हालत खराब है इस सरकार की। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से योगी जी बगल में 50 मीटर दूरी पे होते हैं, केशव प्रसाद मौर्य से नहीं मिलने जाते हैं, लेकिन 4.5 साल के बाद ऐसी मजबूरी क्या आ जाती है? आखिर आपके अंदर बौखलाहट है, इस सरकार के अंदर बौखलाहट है, क्योंकि ये सरकार क्या करती है, हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने का काम कर रही है। किसान सड़क पे बैठा हुआ, किसान की नहीं बात करती है, युवा बेरोजगार है, ये बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ऊपर जुल्म थोड़ी करेंगे। रवि किशन भी आए थे, उन्हें भी आपने ऐसे भगा दिया, ये चल क्या रहा है? मतलब कुछ तो सुनी, किसी की तो सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो विधायक और सांसद हों, अब वो जमीन पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने वादे किए थे कि जहां होगी महंगाई पे, यार भाजपा सरकार की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी आज महंगाई पे तो बात करती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून चूसने का काम करती है, किडनी निकालने का काम करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को ये भगाने का काम देश की जनता, जिस तरह से बंगाल केवल झांकी थी, उत्तर प्रदेश बाकी है, और उत्तर प्रदेश से हम भगाएंगे आपको, उसके बाद 2024 में आपको सत्ता से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि 7 लोक कल्याण मार्ग पे जो बैठी तानाशाह सरकार है, अहंकारी सरकार है, इस सरकार को घुटने टेकवाने पड़ेंगे और इसको भगाना पड़ेगा, तभी देश की जनता खुशी हो पाएगी। आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, बड़े बड़े होर्डिंग में, वो चीज़ नहीं दिखती आपको? देखिए, होर्डिंग लगवाने से राशन घर तक नहीं पहुंच जाता है। जो इन्होंने 5 किलो की बात की, पहली तो 5 किलो में क्या एक परिवार का कैसे खर्चा चल जाएगा? ये जो महामारी चली थी, इसमें इन्होंने लॉकडाउन लगाया, कोई राशन नहीं, और राशन की जो घोषणा की है वो आपकी है। अभी ये खुद ही जब 80 करोड़ लोगों को, गरीब मानते 80 करोड़ लोगों को इन्होंने जो है मतलब रोजगार, ये राशन देने की बात कही है, तो 80 करोड़ लोग जब बेरोजगार हैं, तो उन्होंने जो है कैसे जो अपना टाइम बिताया होगा इस महामारी में, उसको ये नहीं देखती हैं। अब आने से जो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पे आप कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि जो है ये रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 4.5 साल से ये सरकार अंडे निकल रही थी क्या? क्यों बात नहीं करती थी रोजगार की? क्यों बात नहीं करती थी ये जो मतलब जो राशन बात तो की थी, उन्होंने बोला ना, युवा आजकल अगर पकौड़ा भी तलता है तो रोजगार है, तो वो चीज़ नहीं दिखाई दी आपको? भाई, जो चाय बेचने वाले हैं वो गद्दी पे बैठेंगे, जो योगा करने वाले हैं वो वहाँ बैठेंगे, और जो डिग्री लेके अगर युवा आएगा तो वो पकोड़े तलेगा, पकोड़े तलने का रोजगार। और पकोड़े आत्मनिर्भर बनने की भी तो बात करी थी उन्होंने, यार क्यों नहीं बन जाते आप? हाँ, आत्मनिर्भर उन्होंने बनाया। देखिए, जो लोग साइकिल पे बॉडी लेके गए, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, वो आत्मनिर्भर बने। जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, सरकार नहीं दे पा रही थी, लोग लेके आए थे। एक लेडीज, एक जो है बेटी ने अपनी माँ को जो है फूंक से खुद अपने मुंह से जो है ऑक्सीजन का काम किया था, तो वो आत्मनिर्भर ही तो था। इस तरह का आत्मनिर्भर था। जो बॉडी लाशें जो नदी के अंदर तैरी है, खुद तैर के गई हैं, वो आत्मनिर्भर ही तो है, वो आत्मनिर्भर ही तो है। तो ये आत्मनिर्भर बनाया मोदी जी ने हमें, क्योंकि जो खुद बॉडी तैर के जाए, आपने देखा कि बॉडी को लेके जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना आत्मनिर्भर देश बना दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि लाश खुद तैर के गई। तो इस तरह का आत्मनिर्भर हमें नहीं चाहिए।